Hello students, welcome back to another video from Photonic Education Classes. In this video, we will discuss more about the acids or bases. Now, the next topic is what all acids and bases have in common. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड और बेस में क्या कॉमन है. तो क्या कॉमन है? वी नो इट वेरी वेल. All acids produce H plus ion in the aqueous solution and all the bases produce OH negative ion in the aqueous solution. हम जानते हैं, हमने पहले भी ये पढ़ा है अभी क्या कि जो एसिड्स होते हैं वो aqueous solution में H plus ion प्रोड्यूस करते हैं और बेस होते हैं वो भी aqueous solution में OH negative ion प्रोड्यूस करते हैं. तो देखिए क्या है. This is the hydrochloric acid. It will produce H plus ion and Cl negative ion in the aqueous solution. And this is the base. It will produce OH negative ion. तो हमने यहाँ देखा कि ये H plus ion और OH negative ion प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ऑन आयोनाइजिंग एसिड और बेस आयोनाइज होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं. एसिड्स एंड बेस प्रोड्यूस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. तो ये वो थिंग है जो कॉमन है किसमें? एसिड और बेस में. एसिड और बेस क्या करते हैं? आयोनाइज होकर एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड व्हाट अदर थिंग्स व्हिच इज कॉमन इन द एसिड और बेस? क्या कॉमन है? ऑल द acids and base are good conductor of electricity. एसिड्स और बेसिस जो हैं ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कैसे? लेट अस परफॉर्म ए एक्टिविटी. एक हम एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. देखिए क्या होगा. टेक ए बीकर, एक कंटेनर लीजिए, बीकर लीजिए. इसमें हमने क्या लेना है? वी विल टेक हियर द डिस्टिल्ड वाटर. क्या लीजिए? डिस्टिल्ड वाटर. मैंने यहां डिस्टिल्ड वाटर लिया. यहां पर मैं दो रोड लगाऊंगा. वन इज द कैथोड, वन इज द एनोड. या सिंपल आप एक यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए, दो रोड लगा दीजिए मेटल्स की. हमने क्या करना है? बीकर लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और इसके अंदर हमने करंट पास करना है. ये चेक करने के लिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते. यहाँ हम वायर लगाएंगे, वायर को जोड़ेंगे, एक स्विच, बैटरी और एक क्या लगाएंगे? यहाँ बल्ब लगाएंगे और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे. अब हमने चेक करना है क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं. जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, इस रोड से होता हुआ कहाँ आएगा? डिस्टिल्ड वाटर में आएगा. फिर करंट इस रोड में मूव करेगा और मूव करके वापस बल्ब से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में. जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, अगर ये बल्ब ऑन हो गया, इफ द बल्ब ग्लो, अगर बल्ब ग्लो करेगा, दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर ये बल्ब ग्लो हुआ इस केस में तो डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टर है. अगर नहीं हुआ तो डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर. तो क्या होगा? जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और यू कैन सी दैट डिस्टिल्ड वाटर इज इंसुलेटर. व्हाई? अभी देखेंगे क्यों डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. आफ्टर दैट हमने अब चेक करना है क्या एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं. अब हमने क्या करना है? एक बार स्विच को ऑफ करेंगे, करंट
ऑफ हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऐड सम एसिड। हमने इसके अंदर क्या किया, कोई भी एक एसिड लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर था, इसमें मैंने HCl ऐड किया, दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चाहे आप एसिड ऐड कर दो, चाहे इसमें कोई बेस ऐड कर दो। पहले हमने एक एसिड ऐड किया, एसिड ऐड कर दिया, इसमें मिक्स हो जाएगा। आफ्टर दैट हमने स्विच को ऑन किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, स्विच को ऑन किया। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। मींस बल्ब क्या करेगा, बल्ब विल ग्लो, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। दिस मीन्स डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर था, जैसे ही हमने एसिड डाला, एसिड ऐड करते ही बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया। मींस एसिड के ऐड होते ही डिस्टिल्ड वाटर क्या बन गया, गुड कंडक्टर बन गया, जिससे बल्ब फ्लो कर रहे हैं। मींस इस वजह से करंट पास हो रहा है, तो ये एक गुड कंडक्टर। मींस एसिड की वजह से क्या हुआ, बल्ब फ्लो करना शुरू हो गया। मींस एसिड्स आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। जो एसिड था ये वाटर में था, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन बन गया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से दोबारा करेंगे। क्या, डिस्टिल्ड वाटर लीजिए, अकेला डिस्टिल्ड वाटर इस कंटेनर में, और ये सारा एपरेटस लगा दीजिए। आफ्टर दैट इसमें क्या ऐड कीजिए, कोई भी बेस लीजिए। डिस्टिल्ड वाटर तो हमने चेक कर लिया, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस लीजिए, इसमें ऐड कीजिए। जैसे ही बेस ऐड करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब फ्लो करना शुरू कर देगा। मींस बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जैसे हमने एसिड या बेस इसमें ऐड किए, ये ऐड करते ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर दिया। व्हाई? बिकॉज जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर किसी भी टाइप के आयंस, मिनरल्स नहीं है। कोई भी एसिड, बेस, आयन, साल्ट, मिनरल्स, कोई भी किसी भी टाइप की इंप्योरिटीज डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होती जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस, फ्री पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। आयन में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज, फ्री आयंस, मिनरल्स, कोई भी इंप्योरिटीज होगी वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती है। बट डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी टाइप की इंप्योरिटीज, मिनरल्स, आयंस नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फिर एसिड या बेस के डालने से क्या हुआ, जैसे ही हमने डिस्टिल्ड वाटर में एसिड डाला, जैसे मैंने एसिड पुट किया तो क्या हुआ, वाटर में पुट किया था इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने, तो क्या होगा, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड प्रोड्यूस H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। क्या हुआ, जैसे ही मैंने एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ये आयंस में डिसोशिएट हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में क्या बन जाएंगे, फ्री आयंस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही हमने क्या लिया था, बेस, कोई भी बेस लीजिए। जब हमने इनको ऐड किया, पुट किया वो डिस्टिल्ड वाटर में, ये भी अपने आयनों में डिसोशिएट हो गए। OH नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, ड्यू टू दिस फ्री आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर कि व्हाई acid and base conduct electricity? After that, now we will check the some other molecules or other substance that they conduct electricity or not. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, ये अपरेटस लगाएंगे, सर्किट बनाएंगे। क्या होगा, जैसे ही करंट स्विच को ऑन करूंगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मींस डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फिर स्विच ऑफ करेंगे, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, वी विल पुट हियर एल्कोहल। कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, CH3CH2OH। मैंने इथेनॉल लिया, शराब जो पीने के काम आती है, जो शराब पीते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंक किया जाता है उसको इथेनॉल कहा जाता है। सिर्फ यही वो अल्कोहल है जिसको ड्रिंक किया जाता है। सो ये इथेनॉल है। इस जब अल्कोहल को इसके अंदर पुट कीजिए, फिर स्विच को ऑन कीजिए। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। मीन्स अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई?
क्यों नहीं करते? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में तो कोई फ्री आयंस थे ही नहीं। अब अल्कोहल डाला, इसने भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि अल्कोहल भी अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होते या आयंस में आयोनाइज नहीं होते, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसी के अंदर चेक कर लेते हैं, एक और लेते हैं ग्लूकोज। देखिए अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर का मिक्सचर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, फिर मैंने चेक करना है ग्लूकोज का, क्या ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्लूकोज भी ऐड कर देंगे। ग्लूकोज को ऐड करने के बाद जब स्विच को ऑन करेंगे तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। जब तक ये आयन में डिसोशिएट होंगे नहीं तो इस सॉल्यूशन में फ्री आयंस नहीं आएंगे, और फ्री आयंस नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। सो ऑल द एसिड्स और बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द व्हाट आर द कॉमन इन द एसिड और बेस? ऑल द एसिड्स प्रोड्यूस आयंस, ऑल द एसिड्स और बेस प्रोड्यूस आयंस, ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड वन इज द एसिड्स एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको अच्छे से देखिए पॉज करके, क्या यहां पे बताया गया है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन। हमारे पास एसिड है, कौन सा एसिड है? कंसंट्रेटेड एसिड, मींस स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी एसिड दे रखा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अब इस कंसंट्रेटेड एसिड को हमने डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट एसिड को डाइल्यूट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहा जाता है। देन व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन क्या होता है? हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, उसके अंदर हमने उसको वाटर और के अंदर मिक्स करना है। मींस वाटर है और कंसंट्रेटेड एसिड है, हम क्या करेंगे, वाटर और एसिड को मिक्स करेंगे। क्या होगा? वाटर की अमाउंट और ज्यादा हो जाएगी, एसिड की अमाउंट कम करनी है। वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, एसिड की अमाउंट कम हो जाएगी, उसे कहते हैं डाइल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर एंड इन द एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूशन। देखिए डाइल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसिड को वाटर में मिक्स करना पड़ेगा या वाटर को एसिड में। क्या करना चाहिए? क्या हमें, हमारे पास एसिड है वो भी कंसंट्रेटेड, क्या हमें एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए या वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए? क्या करेंगे भी, सोचिए थोड़ा। क्या करना है? देखिए कि हमारे पास एक एसिड है और वाटर है, हमने इन दोनों को मिक्स करना है। कंसंट्रेटेड एसिड है, इसको डाइल्यूट बनाना है। वाटर मिक्स करेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो क्या हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे या वाटर को एसिड में ऐड करेंगे? क्या करना चाहिए? हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे। हमने एसिड लेना है और उसको ड्रॉप वाइज धीरे धीरे वाटर में ऐड करेंगे विद कांस्टेंट स्टायरिंग। यही बीकर ले लीजिए, इसके अंदर हमने एसिड वाटर ले रखा है, इसमें हम क्या करेंगे? एसिड डालेंगे। 1 ड्रॉप डाली, 2 ड्रॉप डाली, अच्छे से मिक्स किया, फिर 1 ड्रॉप डाली, अच्छे से मिक्स किया। वाई? हम एसिड को वाटर में क्यों ऐड करते हैं? क्यों? देखिए जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो क्या होता है? वेरी डेंजरस। क्या होगा कि जब हम एसिड को वाटर में डालें या वाटर को एसिड में डालें तो देखिए क्या होगा। अगर मैं वाटर को एसिड में डालूं, जैसे ही हम वाटर को एसिड में पुट करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही पानी एसिड में जाएगा, जाते ही क्या होगा? ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? इसमें से एसिड होगा जो वो कंसंट्रेटेड बॉयल होना शुरू हो जाएगा एकदम से, और एकदम से हीट बाहर निकलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगी, और जो कंटेनर है जिसमें हमने एसिड ले रखा है वो क्या हो जाएगा? एकदम से गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होगा? वहां से एसिड स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, और जो बीकर है वो टूट भी सकता है, क्रैक हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है। बिकॉज कंसंट्रेटेड एसिड इज वेरी वेरी डेंजरस। अगर ये बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर अगर गिर गया तो बॉडी के उस पार्ट को जला देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और डेंजरस है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एसिड को वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, हमने एसिड लिया। देखिए एसिड लीजिए, हमने लिया वाटर,
बीकर लिया, इसमें हमने क्या डाला, वाटर लिया। एक हमने कोई कंटेनर था जिसमें एसिड दे रखा था, इसमें हमारे पास क्या है, एसिड है। ये क्या है, वाटर, ये क्या है, एसिड। हम क्या करेंगे, यहां से एसिड इसमें मिक्स करेंगे विद ड्रॉप वाइज, ज्यादा नहीं, 1-1, 2-2 ड्रॉप्स को हम इसमें ऐड करेंगे। ड्रॉप वाइज वाटर को ऐड करेंगे विद कांस्टेंट स्टायरिंग। अब देखिए एसिड को हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो भी ड्रॉप वाइज, एकदम से इमीडिएटली सीधा ही हम इसको ऐड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमने सारा का सारा एसिड अगर सडनली हमने इसके अंदर अगर डाल दिया तो क्या होगा, जैसे ही एसिड इसमें वाटर में जाएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसमें से लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी, इसमें भी लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी, जिससे क्या होगा, जो रिएक्शन मिक्सचर है ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी और ये कंटेनर को अगर टच करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि यहाँ से ये जो बीकर है, ये जो कंटेनर है, ये ब्लास्ट हो जाएगा और जो एसिड और वाटर का मिक्सचर था ये स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा और अगर किसी के ऊपर गिर गया तो उसको नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए हमें एसिड को वाटर में डालना चाहिए ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टायरिंग। क्यों, क्योंकि अगर कांस्टेंट स्टायरिंग से इसलिए करें, अगर ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं फिर भी उसमें क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी और जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें भी हीट बाहर निकलेगी, इसलिए हम धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं विद कांस्टेंट स्टायरिंग, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और हीट एकदम से ज्यादा प्रोड्यूस ना हो पाए। इज दैट क्लियर? सो हमें एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, वाटर को एसिड में ऐड या पोर नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड इन वाटर, वाटर और एसिड को मिक्स करना क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। चेक कीजिए इसको क्या था। आफ्टर दैट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच। नेक्स्ट टॉपिक इज द पीएच। एक नेक्स्ट टॉपिक जो वैसे अगर जो बुक में देखोगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हमने पीछे ही कवर कर लिया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो लास्ट वीडियो थी उसमें जाके आप इन रिएक्शंस को देख सकते हो। नाउ द पीएच। अब जो पीएच है वो हम कैसे चेक करते हैं, पीएच होती क्या है कि हाउ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग, एसिड और बेस जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने वीक है। उस चीज का पता लगाने के लिए कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, उस चीज को पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीएच का यूज करते हैं। पीएच क्या होती है, पी वर्ड मीन्स पोटेंशियल, पी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, दैट मीन्स स्ट्रेंथ, एंड एच मीन्स H प्लस आयंस, द स्ट्रेंथ ऑफ द H प्लस आयन। पीएच क्या है, पीएच एक ऐसी वैल्यू है जो हमें किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का पता लगाने में हेल्प करती है। वो थिंग जो हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का पता लगाने में हेल्प करती है उसको हम पीएच कहते हैं। अब पीएच को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे थिंग्स दिए गए हैं, जैसे पीएच पेपर, हमारे पास क्या होगा, एक पीएच पेपर होगा। पीएच पेपर की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच का पता लगा सकते हैं। पीएच स्केल होगा, पीएच स्केल और पीएच पेपर। पीएच पेपर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। पीएच पेपर को लेंगे, उसको सॉल्यूशन में डालेंगे, जैसे ही पीएच पेपर को हम सॉल्यूशन में डालेंगे, डालते ही उस पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। और जो पीएच स्केल है इसके ऊपर 1 to 14 तक काउंटिंग होगी और उसके ऊपर डिफरेंट कलर दिए होंगे। पीएच पेपर को सॉल्यूशन में डाला, इसका कलर चेंज हुआ और 1 to 14 वाली जो स्केल थी उसके ऊपर जो कलर दिए गए थे उसके साथ हम उसको मैच करेंगे, जिसके साथ उसका कलर मैच कर गया वही उसकी पीएच होगी। तो पीएच पेपर और पीएच स्केल से हम इसको चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो पीएच था, पीएच की डिस्कवरी किसने की थी, जो पीएच है, पीएच के बारे में हमें
किसने बताया था? सॉरी, पीएच स्केल है। पीएच स्केल की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? एक साइंटिस्ट था, सोरेनसन। एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिनका नाम था सोरेनसन। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? किसको डेवलप किया था? डिस्कवरी नहीं कहेंगे, डेवलपमेंट की थी। किसको डेवलप किया था? पीएच स्केल को। एक साइंटिस्ट थे, डेनिश केमिस्ट, जिनका नाम था सोरेनसन, जिन्होंने पीएच स्केल को डेवलप किया था। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे पीएच का पता लगाने के लिए हम एक तो पीएच स्केल का यूज करेंगे और एक पीएच पेपर का हम यूज करेंगे। सबसे पहले दे रखा है हमें पीएच स्केल। क्या होता है जी पीएच स्केल? देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले पीएच स्केल की। क्या है? पीएच स्केल। हमारे पास एक स्केल है, एक जैसे स्केल जो आपके पास 14-15 सेंटीमीटर का स्केल है, एक 30 सेंटीमीटर का स्केल है, एक उसी टाइप का एक पेपर स्केल आता है। अगर आप उसको देखोगे, कोशिश करूंगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पीएच पेपर और पीएच इंडिकेटर को आपको दिखाऊं, जिससे आप इजीली देख पाओगे कि पीएच पेपर कैसा होता है, उसके अंदर काउंटिंग किस तरीके से होती है। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पीएच स्केल जरूर दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है, ये एक स्केल होगा, इस टाइप का पेपर का होगा। इसके ऊपर काउंटिंग होती है 1 to 14, 1 से लेके 14 तक इसके ऊपर काउंटिंग होती है। बीच में 7 आएगा तो काउंटिंग लिखते जाइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस टाइप से इसके ऊपर क्या होती है, काउंटिंग होती है। और इस तरीके से इसके बॉक्स बने होंगे और हर बॉक्स में क्या होगा, अलग अलग कलर होगा। तो वो सॉल्यूशन, वो ये क्या है, ये पीएच वैल्यू है। व्हाट इज दिस? दिस इज द पीएच वैल्यू। ये पीएच स्केल है जिसके ऊपर पीएच वैल्यू दिया गया है, जिससे हम पता लगाएंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और न्यूट्रल या साल्ट जो होते हैं वो क्या है। अब क्या है, एसिड, बेस और साल्ट की एक पीएच वैल्यू होती है। जितने भी एसिड हैं उनकी एक पीएच वैल्यू है, जितने बेस हैं उनकी भी एक पीएच वैल्यू होती है, और जो न्यूट्रल होते हैं उनकी भी पीएच वैल्यू होती है। तो वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 7, दे आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब इसको चेक करके देखेंगे, वो सॉल्यूशन जिनकी पीएच लेस देन 7 होती है, 7 से कम होती है, उनको क्या बोलते हैं, एसिड। जिनकी पीएच मोर देन 7 होती है, जिसकी पीएच 8 होगी, 9 होगी, 10 11 12 13 14, 7 से ज्यादा, चाहे 7.1 हो जाए, 7.8 7.6, वो सारे क्या होंगे, बेस होंगे। जिसकी पीएच लेस देन 7 होती है, मीन जिसकी पीएच 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, वो क्या होंगे, एसिड। और जिनकी पीएच 8 9 10 11 12 13 14 मोर देन 7 होगी, उनको क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। ये एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है, लेस देन 7, बेसिक सॉल्यूशन की मोर देन 7 और न्यूट्रल की 7। न्यूट्रल की पीएच कितनी होगी, 7 होगी। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का पीएच पता करना है तो आप क्या करोगे, पीएच स्केल लोगे, उसके अंदर पीएच पेपर दिए गए हैं, उस पीएच पेपर को निकालोगे, उस पीएच पेपर को आप उस सॉल्यूशन में पुट करोगे, पुट करने के बाद उसको बाहर निकालोगे। जैसे आपने उसके अंदर पुट किया था, पुट करते उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसको बाहर निकालो और इस पीएच के साथ जो इसके ऊपर कलर्स दिए होंगे, इन कलर्स के साथ मैच करो। सपोज इसका कलर मैच किया किसके साथ, 4 के साथ। जो पेपर था, पेपर का कलर इस 4 वाले के साथ मैच किया, मीन्स इसकी पीएच कितनी होगी, 4। जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है, 4 है। ठीक है। आफ्टर दैट ये पीएच स्केल हमें क्या बताता है, इट आल्सो टेल अस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द H+ आयन। ये भी हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। देखिए हमने क्या बोला, जिसकी पीएच 7 से कम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए एसिड क्या होता है, व्हाट आर एसिड, एसिड क्या होते हैं, एसिड प्रोड्यूस H+
आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो देखिए क्या होगा, मोर द H+ आयन लेसर विल बी द pH। क्या हुआ कि H+ आयन की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी pH की वैल्यू उतनी ही कम होगी। देखिए एसिड क्या आते हैं? जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है। इसका मतलब है जिसकी pH वैल्यू 6 होगी उसमें H+ आयन कम होते हैं। 5 वाले में H+ आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होगी। 4 वाले में H+ आयन की कंसंट्रेशन और कम होगी। जिसकी pH वैल्यू 3 है उसमें गलत बोल गया, जिसकी pH वैल्यू 6 है उसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। जिसकी 5 होगी उसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। जिसकी वैल्यू 4 होगी उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन और ज्यादा होगी। मींस जैसे जैसे हम 7 से 1 की ओर मूव करें, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन मूव करेंगे क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। क्या कर रही है? H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। कैसे? देखिए जिसकी pH वैल्यू अगर हम कंपेयर करें, एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी pH वैल्यू है 3, एक सॉल्यूशन बी दे रखा है जिसकी pH वैल्यू है 5। अगर यहां से पूछ लिया जाए कि किस सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या बताओगे? जिसकी pH वैल्यू कम होगी उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो pH वैल्यू किसकी कम है? 3, ये 5 तो 3 कम होती है, तो इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। और जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसके लिए pH की वैल्यू कम होगी। जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसकी pH वैल्यू 1 है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 2 वाला भी स्ट्रॉन्ग होगा पर एज कंपेयर टू 1 इज द लेस। जिसके अंदर 3 है वो भी स्ट्रॉन्ग है बट एज कंपेयर टू दिस 1 और 2, जिसकी pH 1 और 2 है उसके कंपेयर में 3 वाला थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा। 4, 5, 6 वाले क्या होंगे? वीक होंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, हमने जब एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था कि लेमन जो है, ऑरेंज है, टोमेटो है, टैमारिंड है, इनको हम खाते हैं, दीज आर ईटेबल, और इनकी pH कितनी होती है? नियर बाय 6 या 6 से ज़्यादा। ठीक है, तो 5, 6 से ज़्यादा ही इनकी pH होती है। आफ्टर दैट आप देख सकते हो जो हमारा स्टोमच है, पेट है, जो स्टोमच है उसकी pH, उसके अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और उसकी pH कितनी होती है? नियर बाय 1 to 2, नियर बाय 1 से लेके 2 तक उसकी pH होती है। अब देखिए जिसकी pH 1 या 2 होती है वो क्या होते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये एसिड हमारी बॉडी में, हमारे स्टमच में है। और मोस्टली जो बुक्स में वैल्यू दी गई है वो क्या है कि हमारे स्टमच की pH कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट 1.2। कितनी दी गई है? 1.2। ये हमारे स्टमच की pH होती है। स्टमच का जो गास्ट्रिक जूस है, जो लिक्विड है, उसकी pH 1.2 होती है। अब हमने एसिड कर लिया, 7 से कम एसिड होंगे। जैसे जैसे pH वैल्यू कम होती जाएगी H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। आफ्टर दैट हमने क्या देखा? जो 7 से इस तरफ जो हमें pH दे रखी है उनको, वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सॉल्यूशन क्या हो रहा है? बेसिक हो रहा है। वैसे वैसे सॉल्यूशन क्या हो रहा है? बेसिक। इस साइड में क्या हुआ था? एसिडिक हो रहा था, H+ की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। इस केस में देखिए ये बेसिक है, 8 वाला 7 से ज्यादा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये क्या होगा? बेसिक होगा। अब बेस के लिए क्या होगा? बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? देखिए जो बेस है, बेस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो बेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम 7 से आगे की ओर जा रहे हैं, 8 to 14, वैसे वैसे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है।
क्या हो रही है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे pH बढ़ेगी वैसे वैसे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो बेस उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। दैट मीन्स जिसकी pH 14 होगी दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। 13 वाला थोड़ा कम होगा, 12 वाला और कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 8 वाला जो बेस है वो वीक बेस है, फिर 9 वाला थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, 10 वाला और स्ट्रांग होगा, 11 वाला स्ट्रांग, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये स्ट्रांग बेस बनता जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ये तो एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने। क्या 7 से कम क्या हो रही है, अगर 7 से कम जो होते हैं वो एसिड होते हैं। जैसे जैसे हम 7 से 1 pH की ओर मूव करते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। जब हम 7 से ज्यादा 7 to 14 की ओर मूव करते हैं तब क्या होता है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसिक होता जाता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या बताया कि जब हम 7 से 1 की ओर मूव करते हैं तो H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। अब उल्टा कीजिए, क्या होगा, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं 1 to 7 क्या हो रहा है, H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इस डायरेक्शन में देखिए क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो क्या होगा, लेस एसिडिक, जो सॉल्यूशन है वो क्या होता जाएगा, लेस एसिडिक होता जाएगा, मतलब वीक बनता जाएगा, वो एसिड वीक बनता जाएगा। और जैसे जैसे हम 7 पे पहुंचेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 से जब आगे की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। रिमेंबर दिस थिंग। बेस में जिसकी pH जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसकी pH जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे अभी मैंने बताया, अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी pH 3 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। व्हाई, बिकॉज दिस सॉल्यूशन हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड दिस हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। अगर हमें एक सॉल्यूशन दे दिया गया, एक A दे दिया, एक B दे दिया, A की pH कह रहे हैं 12 है और B की pH कह रहे हैं 14 है, तो बताइए इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, कौन सा होगा, देखिए ऑब्जर्व कीजिए और इसको देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है, जिसकी pH वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाई, क्यों, क्योंकि इसकी pH वैल्यू 14 है। 14 है तो क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आफ्टर दैट देखिए, ये हमने कर लिया कि pH स्केल क्या होता है, इसके अंदर हम कैसे इसकी रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या है कि क्या एसिड में OH नेगेटिव आयन होते हैं, इफ यस देन व्हाई दे आर एसिडिक। क्या एसिड में OH नेगेटिव आयन होते हैं, देखिए एसिड है हमारे पास, ये पूछ रहा है क्या एसिड में OH नेगेटिव आयंस होते हैं या नहीं। क्या एसिड में OH नेगेटिव आयन होते हैं, अब एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो एसिड में तो H+ आयन होते हैं। तो ये पूछ रहा है क्या एसिड में OH नेगेटिव आयन होते हैं, सोचिए क्या होगा, क्या एसिड में भी OH नेगेटिव आयन होते हैं। याद रखना इस बात को, क्या कि एसिड में भी OH नेगेटिव आयन होते हैं। फिर वो एसिडिक क्यों है, इफ यस देन व्हाई दे आर एसिडिक। फिर वो एसिडिक क्यों है, व्हाई दे आर एसिडिक, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द H+ आयन इज वेरी लार्ज देन द OH नेगेटिव आयन। देखिए एसिड में भी OH नेगेटिव आयन होते हैं। फिर ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि इनमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन, दैट्स व्हाई दे आर
एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या बेस में डू बेस हैव H+ आयंस, क्या बेस में H+ आयन होते हैं? इज देयर H+ आयन इन द बेसिस, क्या बेस में H+ आयन होते हैं? इफ यस देन व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। तो क्या कहोगे? यस, बेस में भी H+ आयन होते हैं। फिर वो बेसिक क्यों है? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द OH नेगेटिव आयन इज मोर एज कंपेयर टू H+ आयन। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन H+ आयन की कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है यहां से। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा pH स्केल के बारे में, एसिड और बेस के बारे में, क्या एसिड के अंदर ये चीजें होती है या नहीं होती। दिस इज अबाउट द pH स्केल। बेटा एक और टाइप का इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम डिटेल में करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से इसकी वीडियो बनेगी बिल्कुल, और उस वीडियो को देखकर आप किसी भी सॉल्यूशन की pH को कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी जो सॉल्यूशन होगा उसकी pH हम पता लगा सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सटेंस थे, जैसे लेमन है, इसकी pH कितनी होती है, कर्ड की pH कितनी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH कितनी है, बेकिंग सोडा की कितनी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है कितनी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की pH कितनी होती है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।